शुक्रान या रब्बी शुक्रान। रिलेटिव का मानी होता है किसी और की निस्बत से, किसी और से रिलेट करते हुए, किसी और से कंपेयर करते हुए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एटम का मास फाइंड करते हैं एक और एटम से उसको कंपेयर करते हुए। अभी हम समझते हैं इस बात को। ये वेट बैलेंस तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। और जब भी आप कभी दुकान पे गए हों या किसी सब्जी की खरीदारी के लिए गए हों, तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, दुकानदार क्या करते हैं कि एक पलड़े में उस चीज़ को रखते हैं जिसका वजन करना होता है, जबकि दूसरे पलड़े में क्या करते हैं, वो उनके पास मौजूद होता है जो स्टैंडर्ड बाट सिस्टम मौजूद होता है, जिसमें वो क्या होते हैं, पहले से वजन किए गए 1 किलोग्राम के 2 किलोग्राम के बाट मौजूद होते हैं। वो उसको एक साइड पे रखते हैं और फिर उससे कंपेयर करते हुए दूसरी साइड पे जिस चीज़ का वजन करना होता है उसको वजन करने के बाद अपने कस्टमर को दे देते हैं। यानी क्या हुआ कि स्टैंडर्ड बाट से कंपेयर करने के बाद दूसरी मतलूबा चीज़ का उन्होंने वजन कर लिया। इसी तरह हम एटम का मास भी ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब आते हैं जी कि एटम का मास फाइंड करने का प्रोसेस क्या है। तो बेटे सबसे पहले जिस तरह हमने मिसाल अभी ली हमने कि सब्जी वाला क्या करता है, उसके पास पहले से बने हुए स्टैंडर्ड बाट मौजूद होते हैं। तो हमने भी क्या करना है, एक स्टैंडर्ड एक पैमाना बनाना है जिससे कंपेयर करके एटम का वजन कर सके। तो आइए देखते हैं कि वो पैमाना क्या है। बेटे इस पैमाने को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक एटम है कार्बन का, ठीक है। इस कार्बन का मास होता है 12। आपने इस कार्बन के 12 हिस्से करने हैं, ठीक है। 12 पार्ट्स कर दिए, 12 बराबर हिस्सों में इसको तोड़ दिया। अब देखिए जब ये 1 2 3 4 ये क्या है, 4 ये 4 ये 4 ये कितने हो गए, 12 हो गए। अब ये 12 पीसेस में आपने इस कार्बन के एटम को तोड़ दिया और ये पीसेस क्या है, इक्वल इक्वल है। तो जरा खुद सोचें कि पूरी एटम का मास क्या था, 12। आपने क्या किया, उसको 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो फिर एक हिस्से का जिसको आपने अभी तोड़ा एटम को, उस एटम के 12 में से अगर सिर्फ एक हिस्से की बात करें तो वो क्या 1/12 नहीं होगा। यानी 12 में से एक। जिस तरह बेटे आपके क्लास में कोई टेस्ट हो और आपके रिजल्ट आए और आपके मार्क्स खुदा न खास्ता कम है, यानी मिसाल ले लें कि 1 नंबर आ जाए 12 में से, तो कैसे लिख दिया उसको 1/12 यानी 1/12। तो उसमें उसका मतलब क्या होता है कि 12 में से एक, ठीक है। इसी तरह से कार्बन के एटम के पीस करेंगे 12। उन 12 में से अगर किसी भी एक पीस की बात करें तो वो क्या होगा 1/12, क्योंकि आपने किसी एक पीस की बात की है, सारे 12 के 12 पीसेस की बात नहीं की, इसलिए उसका मैस क्या होगा 1/12। और यही 1/12 पार्ट जो कार्बन के मैस का होता है ना, ये बेटे इक्वल होता है 1 AMU के। अब ये AMU क्या है, ये है वो पैमाना जिसको हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की, ताकि हम एटम के मास को इसके कंपेयर करते हुए मेजर कर सकें। यानी हमने क्या कहा कि 1 AMU किसके इक्वल है, कार्बन के एटम को लें, उसके 12 हिस्से करें। 12 हिस्से करने के बाद जो उसमें से एक हिस्सा बनेगा ना बेटे आपका, इसको यहाँ पे हमने किससे मार्क किया हुआ है, ग्रीन से। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाए तो ये जो एक पीस है ना बेटे जी, ये क्या होगा 1/12 के पार्ट होगा, यानी 12 में से एक पीस। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है आपने कि सिर्फ यही नहीं, ये जो सारे पीसेज हैं, ये सारे पीसेज अगर हम किसी एक को अकेला समझे तो ये सारे क्या है 1/12 है, ठीक है। कोई भी हो सकता है इसमें, इन 12 के 12 में से कोई भी ऐसा पीस जिसको हम अगर इंडिविजुअली देखें, अकेला होकर देखें, तो वो क्या होगा 1/12, ठीक है। अब समझते हैं कि हमने एटम का वजन कैसे करना है, मास कैसे फाइंड करना है। मिसाल लें बेटे, हमने ये हमारा वेट बैलेंस है जिसमें हमने इस लेफ्ट साइड पे एक एटम लिया हुआ है जो किसका है जी, हीलियम का है। हीलियम का एटम लिया, ठीक है। और अब इसका हम वजन करना चाह रहे हैं।